Hi students and parents, this is Anubhuti. Welcome back to our channel. So students, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से रिलेटेड जो बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत बच्चों को पता नहीं है कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट सूटेड है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह के जो है उसमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और अगर आपके कोई करियर एम्बिशंस हैं तो उसके लिए वो कोर्स अच्छा है भी या नहीं, उससे रिलेटेड आजकल मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में एमबीबीएस के ऊपर बनाया था, तो आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बीबीए जिससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमको आती हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। बीबीए एक्चुअली में कोर्स इज मेंट फॉर पीपल जिनको मैनेजमेंट में जाने का मन है, बिजनेस मैनेजमेंट में। ऑब्वियसली एमबीए तो पॉपुलर है ही, और बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन लेवल से ही उनको क्लैरिटी होती है कि उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, उनको मैनेजमेंट में जाना है फर्दर डाउन द करियर, उनके करियर एस्पिरेशंस में मैनेजर बनना होता है या फिर किसी भी तरह की कॉर्पोरेट या बिजनेस रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड करियर एस्पिरेशंस होती हैं, उनके लिए ये कोर्स होता है बीबीए, जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास में आती हैं, तो आज उन क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि बीबीए 4 साल की है, बट पहले तो 3 साल की होती थी। हम्म और हम अभी इस चीज को लेकर अनक्लियर हैं। तो हम्म एक बार आप क्या ये डिटेल में बता सकते हैं? बीबीए 4 साल की नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल बीबीए जो है 3 साल की ही होती है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आज भी 3 साल की ही होती है। यस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एक बीबीए ऑनर्स या फिर बीबीए ऑनर्स एंड रिसर्च के नाम से 4 साल का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी बीबीए ही है। उसमें बस 1 साल एक्स्ट्रा होता है, आपके पास में थोड़े से एग्जिट के ऑप्शंस भी होते हैं, राइट। अगर आप बीबीए ऑनर्स करते हो तो आप 1 साल में उसमें एग्जिट ले सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर 2 साल में एग्जिट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है, 3 साल में करते हो तो आपको फुल फ्लेजेड बीबीए की डिग्री मिलती है। 1 साल आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें रिसर्च या ऑनर्स की आपको बीबीए के साथ में एक टैग मिल जाता है, तो वो बीबीए ऑनर्स की डिग्री है, वो डिफरेंट है। लेकिन बीबीए की जो ट्रेडिशनल हमारी डिग्री है इंडिया में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आज भी उसकी ड्यूरेशन 3 साल की ही है। आपको जहाँ पे भी आप करोगे ज्यादातर 3 साल का ही बीबीए कोर्स देखने को मिलेगा। मैम, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया कि एमबीबीएस के लिए नीट देना जरूरी होता है, राइट। तो ऐसे बीबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बीबीए के लिए भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड एक एग्जाम नहीं है नेशन वाइड, जो एक ही एग्जाम है। जैसे एमबीबीएस के लिए नीट ही होता है, सिर्फ एक अकेला वही एग्जाम है। तो बीबीए के लिए कुछ तो ऐसी जैसे सीयूईटी टाइप के कुछ ऐसे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस उसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कॉलेजेस खुद का भी एक टेस्ट रखते हैं, जैसे सिम्बायोसिस है वो सेट का एग्जाम करता है, या एनएमआईएमएस है वो एनपैट का एग्जाम करता है। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता भी नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, शायद वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करते हैं। तो जनरल एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आपको 12th पास होना चाहिए, आपकी एक अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, राइट। आप 40-50% में पास तो हो जाते हो, बट आपकी प्रोफाइल मैटर करती है ज्यादातर। जो है जितनी अच्छी आपके 12th के मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपके अच्छे कॉलेजेस में जाने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ कंबाइन हो जाता है जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है जिसे आप टारगेट कर रहे हो, उनका एंट्रेंस एग्जाम, और अगर वो पर्सनल इंटरव्यू या जीडी कुछ कंडक्ट करते हैं, तो इन तीनों को मिला करके इनके अमेलगमेट स्कोर से आपको एक अच्छे कॉलेज में डिग्री मिलने करने को मिल जाती है। तो फिर मैम, बीबीए में एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है? जैसे कि मैंने बताया कि जरूरी तो नहीं होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं भी होता है, आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाती है। बट हाँ, जनरली जो हमारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, अक्रॉस इंडिया, उनमें कहीं ना कहीं एक एंट्रेंस एग्जाम कोई ना कोई तो आप देते ही हो, या तो उनके खुद का देते हो, या फिर आप नेशनल, जैसे मैंने बताया सीयूईटी यूजी है, या आईपी मैट है, या फिर सेट है, एनपैट है, इस तरह के एग्जाम्स कोई ना कोई आप देकर के ही आप जो है आपको एक अच्छे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में जो है वो बीबीए में एडमिशन मिलता है। बट जरूरी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेती हैं। और अगर ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो जरूर उनके क्रेडेंशियल्स चेक कीजिएगा कि वो एफिलिएशंस और उनकी जो एसोसिएशन जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वो वैलिड है कि नहीं है। मैम, फिर बीबीए में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती हैं? बीबीए में जनरली जो आपकी सबसे ज्यादा रिनाउंड स्पेशलाइजेशन है वो हर हर यूनिवर्सिटी में आपको मिल ही जाएंगी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस जो आपको ज्यादातर हर कॉलेज में मिली जाएंगी। उसके अलावा निश स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो इस तरह की निश स्पेशलाइजेशंस भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिलेंगी। लेकिन अगर आप करना चाहते हो ऐसी नीश स्पेशलाइजेशंस, तो आप जरूर एक बार चेक कर लेना कि जिस बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो,
वहाँ पर ये स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हों। बट जनरली जो मैंने बताया कि आपकी जो मोस्ट कॉमन स्पेशलाइजेशंस होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑप्स ही होती हैं। तो फिर मैम, जिस बच्चे ने बीबीए करा है तो क्या उसे एमबीए इन फ्यूचर करना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है, ऐसा किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि आपको बीबीए कर लिया आपने तो अब एमबीए करना ही पड़ेगा। लेकिन बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही होता है, बीबीए के बाद अगर आप एमबीए करते हो तो वो आपके करियर रोड मैप में सबसे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन वही बनता है, क्योंकि आपने पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मैनेजमेंट में की, उसके आगे फिर आपने मास्टर्स मैनेजमेंट में की, और इस तरह से फिर आप एमबीए करने के बाद में जॉब्स में मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। बट आप बीबीए के बाद एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसके बाद काम भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे काम करते हैं थोड़ी देर, दे टेक वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं। कुछ बच्चे बीबीए करने के बाद शायद उन्हें रियलाइज होता है कि वो मैनेजमेंट में अगर उन्हें इतना मन नहीं कर रहा जाने का, तो ये इतनी फ्लेक्सिबल डिग्री भी है कि आगे जाकर के आप दूसरे मास्टर्स की डिग्रीज को भी देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तरफ चले जाते हैं या फिर कोई और मास्टर्स ले लेते हैं। तो बीबीए उस तरह से एक बहुत फ्लेक्सिबल डिग्री भी है, ये आपको बांध नहीं देती है कि आप उसके आगे सिर्फ और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एमबीए कर सकते हो। सो बहुत वर्सेटाइल डिग्री है, एंड आप एमबीए करो तो वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, बट आप और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या बीबीए में इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होता है? यस, जनरली इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटर्नशिप एज पार्ट ऑफ द करिकुलम ही इंक्लूडेड होता है। आपके कॉलेजेस के थ्रू ही आपको प्लेसमेंट जो टीम्स होती हैं वो ही इंटर्नशिप्स दिलवाती हैं, या कॉलेजेस के थ्रू आप इंटर्नशिप करते हैं किसी ना किसी सेमेस्टर में। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑप्शनल भी होती है इंटर्नशिप, बट मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी, बिकॉज बीबीए इज सच अ प्रैक्टिकल कोर्स, तो इंटर्नशिप आपको बहुत हेल्प करती है। आप आगे भी जहाँ जॉब भी करते हैं, वर्क वर्क अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके पास होती है, इंटर्नशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। एक तो आप थियोरी पढ़ते हैं बिजनेस की, लेकिन बिजनेस एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जब आप ऑन साइट एक जगह में जाकर काम करते हो, वहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हो, तो इंटर्नशिप आपको उस तरह से बहुत मदद करती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने में। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप ऑप्शनल है भी या नहीं भी है, तो मैं तब भी आपको एडवाइस करूंगी फिर आप अपने बलबूते पर इंटर्नशिप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होती है आपके लिए। मैम, कोविड में ना ऑनलाइन ट्रेंड बहुत स्टार्ट हो गया था कि हमारी जो भी क्लासेस होते थे वो ऑनलाइन होते थे। राइट। तो अब कोविड तो खत्म हो गया, बट क्या अभी भी हम अगर बीबीए को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मिल जाएगा, और अभी तो मतलब ऑनलाइन अगर आपके अप्रूवल्स हैं ये ज़रूर चेक कर लेना, यूजीसी और एआईसीटीई के अप्रूव्ड अगर ये कोर्सेज हैं, अगर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो आप इसको कर सकते हो। ये बिल्कुल वैलिड माने जाते हैं। बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि एक बहुत प्रैक्टिकल बिजनेस ओरिएंटेड जो है एक कोर्स है। अगर आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो फिर जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है यानी इंटर्नशिप पार्ट है, उसको ज़रूर आप कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस साइड में लेते रहें, अपस्किलिंग करते रहें। तो इस तरह से कंबाइन करके आप बीबीए को ऑनलाइन ज़रूर कर सकते मैम, जैसे आपने बताया कि बीबीए के बाद बस एमबीए करना ज़रूरी नहीं होता, हम हैं। किसी भी दूसरे मास्टर्स के डोमेन में एडमिशन ले सकते हैं। राइट। बट अगर हमको मास्टर्स में एडमिशन ना लेना हो और जॉब्स के लिए देखना हो या अप्लाई करना हो तो क्या हम वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, ग्रेजुएशन है, आप इसके बाद भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वैलिड होती है। हाँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको डायरेक्टली जो है मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स मिल जाएँगी, आपको एंट्री लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स मिलेंगी, थोड़ी लो पेइंग होती है कंपेयर टू एन एमबीए। बट बहुत सारे बच्चे ये रास्ता अपनाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग, थोड़ा उनको वर्क एक्सपीरियंस जब होता है, उसके बाद वो आगे जा कर के मास्टर्स की डिग्री जो है वो ऐड करते हैं। तो बीबीए में आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे एचआर में आ रहा है, मार्केटिंग में आ रहा है, और उस हिसाब से फिर आप आगे का रोड मैप उसको तैयार कर सकते मैम, इंडिया में बीबीए के इक्विवेलेंट कौन सी और डिग्रीज मानी जाती हैं? हो। इक्विवेलेंट यानी कि सेम ही डिग्री है, थोड़े दूसरे नाम से जानी जाती है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि बीएमएस यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से ये डिग्री दी जाती है। तो इस तरह से कुछ अलग नाम के अंडर, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज भी मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज में इस नाम से भी दी जाती है। तो आपको मतलब ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर बीबीए जैसा ही रहता है। दीज आर इक्विवेलेंट डिग्रीज, ऐसा कुछ अलग इसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो इन डिग्रीज को भी अगर आप करते हो तो वो बीबीए ही माना जाता है। तो इस तरह की सिमिलर नेम्स वाली, बट सिमिलर मतलब डिफरेंट नेम्स और सिमिलर करिकुलम वाली आपको डिग्रीज जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगी।
वन मोर बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBM के नाम से भी ये डिग्री कई जगह आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, करिकुलम्स कंपेयर कर लीजिएगा, कई बार वो सेम ही डिग्री होती है और अलग अलग नामों से वो ये सेम डिग्री दी जा रही होती है, तो इवेंचुअली वो है BBA की ही डिग्री। Then what is the career roadmap for BBA students? यस, करियर रोड मैप हमने पहले भी समराइज किया था, इसको मैं फाइनली एक तरह से आपको पूरी समरी दे देती हूँ। या तो आप उसके आगे MBA कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो और मैनेजरियल रोल्स में जा सकते हो, या तो फिर आप वर्क एक्स ले सकते हो BBA के डायरेक्टली बाद और उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो। और अगर BBA के दौरान आपको लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस में नहीं जाना है या फिर कोई और अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। BBA बहुत वर्सेटाइल डिग्री है, तो आप आगे जा करके कोई और मास्टर्स भी पिक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट में आपको मन नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप अपने करियर रोड मैप को बहुत फ्लेक्सिबल रख सकते हो BBA के साथ में। ये काफ़ी वर्सेटाइल डिग्री है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं BBA से एसोसिएटेड, तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट करो या कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। हम उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड वी आर देयर टू काउंसिल यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।